नहीं दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 53। और ये सर इंडिपेंडेंट ब्रांच वाले टॉपिक का ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें सर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, और ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इस टॉपिक में ये एग्ज़ाम टिक वाला लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सर ये एग्ज़ाम टिक वाला लेवल का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है ये, तो इसको सर एग्ज़ाम टिक भी किया गया था और एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं सर आगे क्या हाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या चीज़ आपको कहाँ कहाँ पर बातें को समझनी पड़ेंगी। तो देखिए, केपी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ गुड्स विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर्स ओनली। ठीक है, मतलब सर केपी मैन्युफैक्चर्स है, केपी मैन्युफैक्चरर्स है। ठीक है, वो क्या है सर, वो है हेड ऑफिस, इट सेल्स, हेड ऑफिस सेल्स करता है होलसेल, ये सर हेड ऑफिस है। ठीक है, केपी मैन्युफैक्चरर्स जो है हेड ऑफिस है। ठीक है, और ये हेड ऑफिस जो है वो सेल करता है होलसेल कस्टमर्स को ओनली। ठीक है, सिर्फ इसी को, फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। ठीक है, बस इसी को कहा गया है केपी मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, केपी मैन्युफैक्चरर एक बार और समझ लीजिए सर, केपी मैन्युफैक्चरर्स ही हेड ऑफिस है जो कि सेल करता है सिर्फ और सिर्फ होलसेल कस्टमर्स को। ठीक है, ओके सर। तो चलिए अगला लाइन, इन एडिशन द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू अ न्यूली ओपन ब्रांच। इस बार क्या किया, अब तक तो केपी मैन्युफैक्चरर सर जी ऐसा ही करता था, बट इस बार केपी मैन्युफैक्चरर्स का क्योंकि एक नया ब्रांच खुल गया था, तो बोला चलो ठीक है इस बार हम भेजते हैं गुड्स, हम ही को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि वो मेरा ही ब्रांच है। ठीक है, तो इन एडिशन टू हेड ऑफिस ट्रांसफ़र गुड्स, वो ट्रांसफ़र किया गुड्स टू अ न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। मतलब सर ब्रांच को भी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और कितने पे किया सर, इस बार डिसाइड किया कि ब्रांच को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और कितने पर, कॉस्ट प्लस 15% पर ट्रांसफ़र किया। ठीक है सर, ओके, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्लियर हो जा, खुल जा सिम सिम। यस सर, चलिए तो क्लियर हो गया। इसके बाद द ब्रांच देन सेल्स दिस गुड्स टू द जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस। ठीक है, मतलब सर मतलब ये कि ब्रांच हेड ऑफिस जो कि केपी मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, ये अपने न्यूली ओपन ब्रांच को भेजा। ये सर फिर ये ब्रांच जो है, ठीक है, ये इस गुड्स को सेल करता है टू द जनरल पब्लिक ओनली ऑन कैश। ठीक है, ऑन ओनली कैश, ये सेल करता है सिर्फ और सिर्फ कैश में। ठीक है, सेल करता है कैश में, और किसको सेल करता है सर, कस्टमर को। ठीक है, ओके, तो ब्रांच कस्टमर को सेल करता है कैश में। ओके सर, तो वहीं लिखा हुआ है ब्रांच सेल करता है ओनली कैश में। ओके, यस सर। फिर देखिए आगे और क्या है ज़िंदगी में, द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिज़ाइन टू गिव अ फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। ठीक है, मतलब सर द सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर कस्टमर, जो हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर, ध्यान से देखिएगा सर, हेड ऑफिस का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इस डिज़ाइन टू गिव, उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, कि फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट विच अमाउंट टू 30% ऑफ सेल वैल्यू। ठीक है, जो कि ये सेल वैल्यू आपको गिवन है सर यहाँ पे 30%। ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट लाने, फैक्ट्री प्रॉफिट जानने के लिए आपको क्या करना होगा सर, यहाँ पर देखिए, सेल वैल्यू में से, ये जो सेल वैल्यू है, इस सेल वैल्यू में से फैक्ट्री कॉस्ट को जब आप माइनस कर देंगे सर, ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट क्या होता है सर, फैक्ट्री प्रॉफिट सेम जैसे आप अब तक हम समझ रहे थे वो जीपी, ठीक है, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कहता है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ओके सर, जो फैक्ट्रीज वगैरह है तो जीपी को ही कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है सर, समझ गए, ओके सर। चलिए, तो ये वही चीज़ कहा कि द सेलिंग प्राइस टू द होलसेल कस्टमर, हेड ऑफिस का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि टू गिव फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो सेल वैल्यू में से जब सर आप फैक्ट्री कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री प्रॉफिट। ठीक है, और जो कि यहाँ पर बता रहा है कितना है, 30% है, मार्जिन क्या उसका गिवन है, 30%। ठीक है, ओके सर। फिर देखिए आगे, द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिज़ाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन दैट इज सेलिंग प्राइस लेस, ठीक है, दैट इज एसपी माइनस आईपी।
कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, ऑफ 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सर, ये तो था हेड ऑफिस का, ठीक है, होलसेल कस्टमर को, मतलब ये हेड ऑफिस का रेट था। अब देखिए यहाँ द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक, ये किसका सर, ब्रांच का है, क्योंकि ब्रांच किसको बेचता है, ब्रांच बेचता है सर जी कस्टमर को, ठीक है, ओके। देखिए हेड ऑफिस बेचता था होलसेल कस्टमर को, तो यहाँ होलसेल कस्टमर लिखा है, और ब्रांच बेचता है जनरल पब्लिक को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल पब्लिक। समझ रहे हैं सर, ओके सर, चलिए अच्छी बात है। आइए आगे। तो इस तरह आप पकड़ सकते हैं कि ये हेड ऑफिस के बारे में बोल रहा है, और ये आपका जो न्यूली ब्रांच ओपन हुआ है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है सर, ओके। द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिज़ाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन दैट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, दैट इज SP माइनस IP अमाउंट, ठीक है सर, ओके। SP माइनस IP अमाउंट ऑफ 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सर जी आप देखिए इसका मतलब क्या है कि ये ब्रांच का सेल वैल्यू का रेट है, ठीक है, समझ गए सर, ये ब्रांच का सेल वैल्यू का रेट है 30%, ये ब्रांच का है 30%, और ऊपर में सर ये हेड ऑफिस का है, समझ रहे हैं, यस सर। हिंट क्या है, ये रहा होलसेल कस्टमर, मतलब यहाँ पर ये बात हो रहा है हेड ऑफिस का, और जनरल पब्लिक यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब सर जी ये बात हो रहा है आपका ब्रांच का, ठीक है सर, ओके। चलिए फिर देखते हैं आगे। KP operates from rented premises and leases all other types of fixed assets, ठीक है। KP operates from related premises and leases all other types of fixed assets, हर टाइप का फिक्स्ड असेट्स के साथ में सर जी रेंट वगैरह पे डील करता है, ठीक है, ओके। रेंट पर, लीजेस पर, ठीक है, इस टाइप का, ओके सर। द रेंट एंड हायर चार्ज फॉर दिस आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट सोन इन द ट्रायल बैलेंसेस। अब देखिए ओवरहेड कॉस्ट पर बात हो रहा है सर, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 इन अ कॉलमिनर फॉर्म। अब देखिए कॉलमिनर फॉर्म का मतलब क्या होता है सर, कॉलम फॉर्म में बनाना है, ठीक है। कॉलम फॉर्म क्या होता है सर, कॉलम फॉर्म ये रहा आपके सामने गिवन है, बट इसमें एक टोटल का कॉलम जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है, क्या क्या बनाना है सर। कॉलम फॉर्म में तो बनाना है, बट क्या बनाना है, क्या बनाए सर, बताइए ज़िंदगी में सर, ओके। तो सुनिए सर, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस, पहला तो P&L बनाइए हेड ऑफिस का, दूसरा P&L बनाइए ब्रांच का भी उसी में, देखिए जैसे इसी तरह से बनेगा सर, ठीक है। एक बार हेड ऑफिस का P&L बनेगा, फिर ब्रांच का P&L बनेगा, ठीक है, और उसके बाद सर जी बनता है द एंटायर बिजनेस का, मतलब सर टोटल करके, टोटल बिजनेस का क्या हाल है, तो उसका यहाँ पर एक अलग से कॉलम टोटल करके बनाएंगे। ये तो खैर दूसरा चीज़ है, हम P&L का बात कर रहे हैं किस टाइप से बनता है, ठीक है सर, ओके, दिखाएंगे सब कुछ है, टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं सर। बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पे क्या बोला, 6 मिनट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर मतलब ये बोला है सर कि ट्रेडिंग एंड P&L बनाएंगे, ठीक है, ओके सर, ये तो बोल ही दिए थे यार, यस सर। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2011 फॉर द एंटायर बिजनेस, ठीक है, ध्यान रहे कॉलम फॉर्म में नहीं, नॉर्मली ये क्या बोल रहा है सर, कॉलम फॉर्म में नहीं बनाना है, क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2011, ठीक है। तो एंटायर बिजनेस का दैट इज टोटल का बनाना है, मर्ज वाला बैलेंस शीट का बात हो रहा है, ठीक है सर। बट आप जब इसका सॉल्यूशन देखोगे ICI में, तो इसका कुछ सॉल्यूशन अलग होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या किया है, इन तीनों को अभी बना दिया है, ठीक है सर। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि यार आपको भाई ICI के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि भाई साहब बस बनाना है किसका, एंटायर बिजनेस का, ठीक है। बट देखिए ICI का हरकत क्या है, ये कमाल का काम करता है। देखिए ICI का बैलेंस शीट है, देखिए ICI का बैलेंस शीट मॉड्यूल्स में इस टाइप्स का बना हुआ है, ठीक है, वो तीनों का दिखा दिया है, ठीक है सर। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई आप बोल रहे हो यार जब सर कि बस एक का बनाओ, तो देखिए यहाँ पर मतलब मर्ज बनाओ, तो मर्ज बना सकते थे यार, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो यार यहीं पे सर जी बनवाते, बट बस टोटल वाला कॉलम अगर बनाते बस इतना चाहिए था, ठीक है, बस ये थर्ड वाला टोटल का कॉलम। बट ये हेड ऑफिस का, ये ब्रांच का, ये भी दोनों कॉलम बैलेंस शीट का, ये भी दोनों का बैलेंस शीट बनाने के लिए
इंस्टीट्यूट, मतलब मॉड्यूल्स में दिया है तो यार बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, तो इतना समझ गए सर? यस सर। इसके बाद आ जाइए आगे सर, ठीक है। ओके सर, तो देखिए रॉ मटेरियल परचेज्ड गिवन है, डायरेक्ट परचेज गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, स्टॉक ऑन 1/1/2011 गिवन है, मतलब सर ज़िंदगी में, ठीक है, मतलब वहीं ओपनिंग स्टॉक का बात हो रहा है। आप देख सकते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक का ही बात हो रहा है। ओके सर, स्टार्टिंग डेट है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर सर इसमें अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है, अलग अलग दिखाते हैं। इन दोनों चीज़ों को सर जी अलग अलग दिखाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को अलग और फिनिश्ड गुड्स को अलग, क्योंकि ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक ही है। देखिए स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2011 का रॉ मटेरियल और डेटर्स, सॉरी ओहो, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, सॉरी रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। बुक को सामने रख लेते हैं। रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है सर। तो स्टॉक ऑन रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 1800, और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 13,000, ठीक है सर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें अलग अलग दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये अलग अलग गिवन है तो सर जी आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। और ऊपर इसका सर, इससे ऊपर एक नोट्स भी गया है, उस नोट्स को भी पढ़ते हैं क्या है। तो नोट्स ये क्या है, यहीं से गया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अलग अलग नहीं दिखाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, ठीक है सर। अब देखिए वो इससे रिगार्डिंग बात है सर, डायरेक्टली लेस करके दिखा देते हैं रॉ मटेरियल परचेज्ड को, ठीक है सर। ये जो बात है रॉ मटेरियल परचेज, इस रिगार्डिंग पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर जी डायरेक्टली सेटलमेंट कर देता है, वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन में सर जी चलेंगे तो, ठीक है। फिलहाल आप आ जाइए आगे। अब देखिए फिर आते हैं सर जी डेटर्स पर, ठीक है। डेटर्स कैश, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, सेल्समैन सैलरीज, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा सर, चीज़ें भी बता देते हैं कि जिसके इसके आगे सर जी टी लिखा है, मतलब ये सब ट्रेडिंग का आइटम है। जिसके आगे सर जी बी लिखा है, ये सब बैलेंस शीट का आइटम है। और जिसके आगे पी एंड एल लिखा है, ये सब पी एंड एल का आइटम है, ठीक है। और जिसके आगे सर जी कुछ नहीं लिखा है, समझ लीजिएगा उसमें पहले आपको वर्किंग करना पड़ेगा हमारे साथ में, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर सर जी फिनिश्ड गुड्स का 9,200 ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस है, बट यहाँ पर सर जी ये 1,200 क्या है, तो ये आपको आगे चल पता चलेगा, ठीक है, कि ये स्टॉक रिजर्व है ओपनिंग पर, ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। ओके सर, फिर आगे हम आ गए थे यहाँ तक, बैलेंस शीट डेटर्स कैश सब बैलेंस शीट में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज पी एंड एल, सेल्समैन सैलरीज पी एंड एल, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स पी एंड एल, इंटर यूनिट अकाउंट, ठीक है। इंटर यूनिट अकाउंट, देखिए ध्यान रखिएगा सर, इंटर यूनिट अकाउंट आपको बैलेंस रिकनसाइल करना पड़ेगा। वही चीज़ है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ते आ रहे थे सर, ये कह रहा है कि हेड ऑफिस का बुक्स में ब्रांच का अकाउंट दिख रहा है 5,000 बैलेंस, ठीक है। और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट दिख रहा है 2,000 बैलेंस, ठीक है सर। तो ये वही चीज़ है, रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस रिकनसाइल करना पड़ेगा, मिसमैच है, ठीक है। आप देख सकते हैं सर दोनों बैलेंस मिसमैच हो रहा है, तो आपको पहले इसको सब ठीक करना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, फिर आ जाइए आगे। कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम होता है, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ठीक है, जो कि जाएगा पी एंड एल में, ठीक है सर। और ये क्या है, ऑन स्टॉक रिजर्व्स, ये क्या है सर, स्टॉक रिजर्व्स ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, ठीक है सर। ओके सर, ये कैसे सर, यहाँ पर सर जी 1,200 लिखा हुआ है हेड ऑफिस के कॉलम में, और सर ब्रांच में ये दिख रहा है, क्योंकि मेरे भाई सिंपल सा फंडा है कि ये जो 9,200 है ये हेड ऑफिस भेजा होगा ब्रांच को, यस सर। तो ब्रांच इतना बेच नहीं पाया, ठीक है, मतलब पिछले साल बेच नहीं पाया होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का ये क्लोजिंग होगा, तो हेड ऑफिस ही तो ट्रीटमेंट करेगा ना, स्टॉक रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कौन करता है, सिंपली बात।
स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट कौन करता है सर? स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट करता है हेड ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस करता है, तो हेड ऑफिस इतना का 1200 का ये जो है इसके ओपनिंग स्टॉक पर ऐड करेगा, ठीक है सर। क्योंकि ये ट्रीटमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस करता है, क्योंकि हेड ऑफिस ही गुड्स भेज रहा है ना, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। और सर ये 1200 सर स्टार्टिंग में कैसे दिख गया आपको याद होगा, क्योंकि ये 9200 प्रीवियस ईयर में होगा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उस टाइम में के ऊपर से स्टॉक रिजर्व्स हटाया गया होगा, लेस किया गया होगा। तो इसी वजह से वो चीज़ इस साल, क्योंकि वो करंट ईयर में फीफो बेसिस पर सेल हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आपको दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हरकत कौन करेगा सर? ये हटाने का काम हो, देखिए ये है हेड ऑफिस। स्टॉक रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस, ठीक है। चाहे हटाना हो या फिर सर जी ऐड बैक करना हो, दोनों काम इसी का है, ठीक है। दैट इज़ लेस भी करना हो तो भी हेड ऑफिस, और ऐड बैक करना हो तो भी हेड ऑफिस। समझ रहे हैं सर? यस सर। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक पर ही होना चाहिए। अब ये आज अगर आपको सर जी प्रूव करके देखना है तो देख लीजिए। सिंस ओपनिंग स्टॉक कितना है? 9200 ब्रांच का। यस सर। तो ये 9200 आ गया, ठीक है। और ये सर आईपी पर है, ठीक है, क्योंकि गुड्स आप देखेंगे ऊपर तो सर जी आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट प्लस 15%। देखिए हेड ऑफिस गुड्स ट्रांसफ़र करता है अपने ब्रांच को कॉस्ट प्लस 15% पे, इसका मतलब ये है आईपी पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर ये आईपी पर और नीचे 115, ठीक है, क्योंकि ऊपर आईपी तो नीचे आईपी, और हमको 15 ही तो प्रॉफिट जानना है ना, क्योंकि प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्लस 15%। तो ये तो प्रॉफिट जानना है सर। यस सर। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर सर जी आंसर आ रहा होगा 1200, ठीक है। ओके सर। देयरफॉर स्टॉक रिजर्व्स ऑन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देयरफॉर स्टॉक रिजर्व्स ऑन ओपनिंग स्टॉक कितना है सर जी? 1200 रुपया। ओके सर, ठीक है। यस। उसके बाद देखिए सेल्स जो है ये भी ट्रेडिंग में जाता है, आपको तो पता ही है हमसे अच्छा सर। यस सर। गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। ये भी दोनों सर जी ट्रेडिंग में ट्रीटमेंट करेंगे। और ध्यान रखिए यहाँ पर सर हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने गुड्स सेंड कितना किया है ब्रांच को? 46,000। बट ब्रांच बोल रहा है कि यार गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500। तो ध्यान रखिएगा ये भी गड़बड़ है, ठीक है सर। ओके, तो इस चीज़ को भी सर ठीक करना होगा। जाहिर सा बात है यार, जीआईटी सर समझ रहे हैं ना, जीआईटी होगा, रास्ता में गुड्स होगा। गुड्स को कह रहा होगा मैं तो रास्ते से आ रहा था, मैं तो भेल पूड़ी खा रहा था। समझ रहे हैं सर? यस सर। चलिए तो ये हो गया क्लियर ऊपर से सब पॉइंट। यस सर। अब आ जाइए नोट्स में, ठीक है। पहला नोट्स पढ़ते हैं। ऑन 28 दिसंबर 2011, ध्यान रखिएगा सर इसका डेट कहाँ है? एक मिनट, डेट यार, हाँ, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, ठीक है सर। तो ईयर एंडेड हो रहा है 31 दिसंबर 2011 को, ठीक है सर। ओके, अब देखिए ऑन 28 दिसंबर 2011, देखिए ईयर एंडेड होने से 2-3 दिन पहले, ठीक है। द ब्रांच रेमिटेड 1500 टू हेड ऑफिस, ठीक है, एंड हैज़ नॉट येट बीन रिकॉर्डेड टू हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। मतलब सर ब्रांच ने रेमिट किया हेड ऑफिस को 1500 रुपये कैश, ठीक है, बट हेड ऑफिस ने उस चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचा होगा। मतलब अभी कैश होगा रास्ते में, क्योंकि गाना गा रहा होगा कि भाई मैं तो रास्ते से आ रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था और आपके पास आ रहा था। ठीक है सर। तो इसीलिए CIT हो गया ये 1500, ठीक है। यस सर, कैश इन ट्रांजिट। ओके सर। इसके बाद आगे चलेंगे तो देखिए ऑल्सो ऑन द सेम डेट, इसी डेट को द हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स टू द ब्रांच, ठीक है। हेड ऑफिस ने भी गुड्स भेजा था, ठीक है। देखिए हेड ऑफिस ने सेंड किया था गुड्स ब्रांच को, बट ब्रांच ने उतना का ब्रांच को पहुंचा ही नहीं, ठीक है सर। तो वही चीज़ आगे भी लिखा हुआ है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। ऑल्सो ऑन द सेम डेट द हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स टू द branch invoiced at 1500 and these two have not yet been entered into the branch books। मतलब सर मतलब यही कि हेड ऑफिस ने भी सेंड किया था सेम डेट को, उसी डेट को हेड ऑफिस ने भी सेंड किया गुड्स ब्रांच को, ठीक है। बट हुआ क्या? हुआ ये सर
कि ब्रांच को उतना चीज़ मिला ही नहीं, तो ब्रांच ने अपने बुक्स में से उतना का गुड्स मिला नहीं, पहुंचा नहीं ब्रांच के पास, तो ब्रांच ने अपने बुक्स में उस चीज़ को एंटर ही नहीं किया। ठीक है, तो ये जो 1500 है ये गुड्स भी क्या कह रहा है, जैसे ऊपर में कैश कह रहा था, ठीक है, कैश और गुड्स, अब दोनों क्या कह रहा है, दोनों कह रहा है कि हम तो रास्ते से आ रहे थे, हम तो भेलपुरी खा रहे थे। ठीक है सर। तो CIT और GIT, GIT का एंट्री कौन करेगा सर, क्योंकि ब्रांच करेगा, क्योंकि ब्रांच ने अभी नहीं किया है अपना काम कंप्लीट, और CIT का काम करेगा सर, CIT का एंट्री कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने अब तक अपना काम को कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है सर, ओके सर, तो ये पॉइंट क्लियर है सर। उसके बाद देखिए, इट इज़ द कंपनी पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम्स इन ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, दैट इज़ कंपनी का ये पॉलिसी है सर, ठीक है, कि कोई भी अगर एडजस्टमेंट होगा, अगर रास्ते में गुड्स होगा, ट्रांजिट आइटम को रिकॉर्ड करना है। ठीक है सर, ध्यान रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये चीज़ होता है, बट सर जब अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ अगर आपको लिखा ना हो तो भी आपको ये चीज़ सर जी मानना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप पहले से भी देखते आ रहे हो। ठीक है सर, ओके, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल टच देने के लिए वहाँ पर लिख दिया है वैसा। ठीक है सर, ओके। उसके बाद देखिए द स्टॉक मतलब आर्टिकल सिर्फ वाला प्रैक्टिकल टच, यस सर। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2, द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यस इधर है, हेल्ड द हेड ऑफिस ऑन 31 दिसंबर 2011 वाज वैल्यूड एट 2300। ठीक है सर, अब देखिए द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड द हेड ऑफिस ऑन इतना वाज वैल्यूड इतना। अब देखिए सर क्या है सर ये ज़िंदगी में डेट देखो सर, 31 दिसंबर 2011, ध्यान रहे 31 दिसंबर को ये कह रहा है कि यार रॉ मटेरियल, देखिए कैसे समझना है, ऐसे समझना है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक मिनट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, हेल्ड ऑन द हेड ऑफिस, बुक्स में कितना दिख रहा है, 31 दिसंबर 2011 को, ठीक है, दिख रहा है कितने का सर जी, 2300 का। ठीक है, मतलब सर क्या, ये हिंट है, ये क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है सर, ठीक है, किसका, ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। रॉ मटेरियल कहाँ है सर ज़िंदगी में, ओपनिंग स्टॉक यहाँ था ना, रॉ मटेरियल 1800, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है सर, इसका क्लोजिंग स्टॉक बाहर में गिवन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, ये रहा, ये है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। ओके, यस सर। चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं सर जी, पॉइंट नंबर 3, यू आर एडवाइज्ड दैट देयर वर नो स्टॉक लॉसेज इनकर्ड एट द हेड ऑफिस और एट द ब्रांच। मतलब सर डायरेक्ट बोल रहा है कि कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, मतलब सर स्टॉक का लॉस नहीं हुआ, मतलब नो शॉर्टेज, कोई भी तरह का शॉर्टेज है ही नहीं, तो नो शॉर्टेज। ठीक है, नो शॉर्टेज, ना ही हेड ऑफिस की तरफ से ना ही ब्रांच की तरफ से। ठीक है, कुछ भी शॉर्टेज नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा इसमें, इसी वजह से इसको ध्यान रखना जरूरी है इस पॉइंट को जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। शॉर्टेज हुआ ही नहीं। ठीक है, ओके सर, तो क्लियर कट बोल दिया। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2, इट्स द KP's practice to value finished goods stock at the head office at factories at ये भाई इधर आ गया है। ठीक है, एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, मतलब सर, मतलब हेड ऑफिस मेजर्स करता है गुड्स को एट कॉस्ट पर। ठीक है सर, वही चीज़ बोल रहा है, हेड ऑफिस कौन है, KP प्रैक्टिस। ठीक है, तो KP प्रैक्टिस वैल्यू मीन्स मेजर करना फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, एट फैक्ट्री कॉस्ट। समझ रहे हैं सर, यस सर। हेड ऑफिस मेजर्स करता है फिनिश्ड गुड्स को फैक्ट्री कॉस्ट पर। ठीक है, आप समझ गए, क्लियर कट, यस सर। चलिए तो अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपके सामने, देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं है। ठीक है सर, ओके, तो ये भी पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बात आता है पॉइंट नंबर 4, ब्रांच एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 156 अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट। मतलब सर, मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट था
कि आपको बोनस देंगे, ठीक है। किसको किसको ये बोनस है सर, किसका बोनस है ये सर? ब्रांच एम्प्लॉयज़ का बोनस है, ठीक है। ध्यान रहे, ब्रांच एम्प्लॉयज़ का बोनस है, हेड ऑफिस का नहीं। गलती से भी इधर उधर मत करना, अच्छे से पॉइंट को समझना। ब्रांच एम्प्लॉयज़, समझ रहे हैं सर? यस सर। तो ब्रांच के एम्प्लॉयज़ को सर जी बोनस मिलना बाकी है, इसी वजह से ये बाहर है, ध्यान रखिएगा। अभी वो भी चीज़ लिखा हुआ है, बोनस अभी पे किया जाएगा, ठीक है। बोनस अभी पे किया जाएगा, ये चीज़ अभी पे हुआ नहीं है। कैसे पता किए सर कि पे नहीं हुआ? ठीक है, तो इस तरह से पता किए क्योंकि ये चीज़ कहाँ है, ध्यान रखिएगा। कैसे पता किए सर? क्योंकि ये बॉक्स के बाहर है, ठीक है। बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है, तो अभी ये पे नहीं हुआ है, ठीक है सर। तो इस बात पे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये देखिए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही जब सर बोनस चैप्टर वगैरह पढ़ रहे थे हमारे साथ, जब आप कंपनीज चैप्टर कंपनीज का सब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उस टाइम सर जी हमने आपको बताया था कि जो भी चीज़ इस गिवन ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, अगर वो चीज़ सर यहाँ पर जैसे बोनस टू एम्प्लॉय यहाँ पर लिख देता है बोनस टू ब्रांच एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो ये चीज़ क्या माना जाता है? ये चीज़ ये माना जाता है कि ये ड्यू हो चुका है, ठीक है। बट अगर नीचे अलग से लिख देता है कि अभी पे नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो चीज़ पे नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहाँ वो दिखता है तो इसका मतलब वो सिर्फ ड्यू हुआ है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सर पे करना है। बट ध्यान रहे, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये सिंपली बॉक्स के बाहर है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी, ठीक है, ये अभी पे किया जाएगा, ठीक है सर। और ये बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है, तो अभी ये पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका दोनों मतलब आपको सर ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे सर। तो इसका मतलब क्या सर? इसका पॉइंट का रिगार्डिंग ये है कि सर ब्रांच एम्प्लॉयज़ एक तो P&L में दिखे, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तरह से, ठीक है। बिन बुलाए मेहमान है कंपनी क्या बोनस देने अपना, ठीक है। मतलब एज अ बोनस के रूप में 156 रुपये देने, तो ये क्या है, सिर्फ इसी ईयर का ये एक तरह का खर्चा है जो कि कंपनी बियर कर रहा है, ठीक है, कंपनी उठा रहा है। तो इस वजह से सर ये जो 156 है, ये क्या है सर जी? ये P&L है, ओके सर, यस सर। इसके बाद आइए अगला पॉइंट, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है सर? ट्रीटमेंट बैलेंस शीट, हाँ यस, बैलेंस शीट में भी जाएगा सर। क्यों सर? क्योंकि ये फ़िलहाल आपके ऊपर करेंट लाइबिलिटी है, अभी तक आपने पे नहीं किया है, इसीलिए ये बैलेंस शीट में भी दिखेगा सर, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है पर ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट से 156 अमाउंट से आप एग्ज़ाम टाइम में परेशान हो सकते हो। तो छोटे छोटे बातों को सर जी अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है। तो ये कहाँ कहाँ जाएगा सर? एक तो P&L में जाएगा और एक तो सर जी बैलेंस शीट में भी जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ है नहीं, ये नीचे वाला क्वेश्चन था जो कि हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये था सर जी क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस बॉक्स को सर आप अपने सामने रखिएगा और हम जैसे पॉइंट्स वगैरह को कहेंगे, ठीक है, बॉक्स के ऊपर ये पॉइंट कहेंगे, बॉक्स के नीचे ये पॉइंट कहेंगे, ठीक है सर। तो इस तरह से आपको समझना है उन चीज़ों को, ठीक है, ओके सर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसी पार्ट में सर डाल देते हैं इसके आंसर को, सॉल्यूशन को, ठीक है। कि ऑडियो कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह क्या है, क्या हालचाल है, वो सब भी सर जी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए तुरंत इसको हम अगली वीडियो में ऐड करते हैं, ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।